हेलो दोस्तों, जैसा कि हमें बताया है राजस्थान मेडिकल ऑफिसर भर्ती परीक्षा में सिर्फ 15 दिन बचे हैं। इन 15 दिनों में हमें ऐसा लगता है कि आने वाले 15 दिन में हम क्या पढ़ें, क्या ना पढ़ें, कौन सा टॉपिक पढ़ें, कौन सा टॉपिक छोड़ें, किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे, किस सब्जेक्ट से ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे। तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए और पिछले पेपर्स का एनालिसिस करते हुए मैं आज आपके सामने ये वीडियो लेके आया हूँ, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि पिछले पेपर्स में और कौन से टॉपिक्स जो हैं वो हाई यील्डिंग है, किस सब्जेक्ट से ज़्यादा क्वेश्चन आने की संभावना है, किस सब्जेक्ट से नहीं, कौन सा सब्जेक्ट हम 15 दिनों में ज़्यादा पढ़ें, ज़्यादा रिवाइज करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स हम गेन कर पाएँ। इस वीडियो का मेन पर्पज़ यही है कि आने वाले 15 दिन में वो सब्जेक्ट्स, वो टॉपिक्स हम बार बार रिवाइज करें, जिनसे हम 100 में से 55 से 60 नंबर गेन कर पाएँ। चलिए गाइज शुरू करते हैं। अगर सब्जेक्ट वाइज वेटेज हम देखें तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो हैं वो आएंगे आपके पीएसएम से। अकेले पीएसएम से आपके 15 क्वेश्चंस हैं। उसके बाद में सर्जरी और मेडिसिन ईच सब्जेक्ट, उनसे 10-10 क्वेश्चन है। उसके बाद में रेडियो, ओबीजी, ऑर्थो, पीडिया, हर सब्जेक्ट से 5-5 क्वेश्चन है। फोरेंस माइक्रो, फार्मा, फोरेंसिक, पैथो, हर सब्जेक्ट से 5-5 क्वेश्चन है। ऑफ्थेल, ईएनटी, दोनों सब्जेक्ट से 5-5 क्वेश्चन है। फिजियो, बायोकेम, एनाटोमी, तीनों सब्जेक्ट से 5-5 क्वेश्चन है। गाइस कुल मिला के ये हो जाते हैं 100 क्वेश्चन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इन 100 क्वेश्चंस में से हम 55 से 60 नंबर कैसे प्राप्त कर पाएँ। जैसा कि हमें पता है कि कुछ सब्जेक्ट्स हैं जिनमें हाई यील्ड टॉपिक्स हैं, तो आज हम टॉपिक्स की बात करेंगे कि वो टॉपिक्स हमें इन 15 दिनों में बार बार रिवाइज करने चाहिए। तो एनाटोमी से अगर हम शुरुआत करें तो एनाटोमी में जो है फेरेंजिस आर्चेज, पाउच एंड क्लेफ्ट्स, इनसे पिछले पेपर्स में क्वेश्चन बार बार आया हुआ है। उसके बाद में स्टेजेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis, जर्म सेल फॉर्मेशन और आई एनाटोमी से भी बार बार क्वेश्चन आया हुआ है। अगर हम बात करें अपर लिम की तो अपर लिम में क्लेविकल से बार बार क्वेश्चन आया हुआ है। फ्रैक्चर ऑफ क्लेविकल से क्वेश्चन पूछा गया है। एनाटोमिकल स्नब बॉक्स की बाउंड्री से क्वेश्चन पूछा गया है। ब्रेकियल प्लेक्सिस से क्वेश्चन आया हुआ है। ब्रेकियल आर्टरी, एक्सिलरी आर्टरी से क्वेश्चन आया हुआ है। क्लम्पकीज पैरालिसिस, आब्स पैरालिसिस से क्वेश्चन आया हुआ है। रोटेटार कफ से क्वेश्चन आया हुआ है। मीडियन नर्व, अल्नार नर्व, मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व से क्वेश्चन पूछा गया है पिछले पेपर्स में। नर्व इंजरी की अगर हम बात करें तो एक्सिलरी नर्व, रेडियल नर्व, अल्नार नर्व और मीडियन नर्व से क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद में अगर हम बात करें थोरेक्स की तो थोरेको एब्डोमिनल डायफ्राम ओपनिंग से क्वेश्चन आया हुआ है। इनर्वेशन इन डायफ्राम, यहाँ से भी एक क्वेश्चन आया हुआ है। वर्टिब्रल लेवल से जैसा कि हमें पता है क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद में पोस्टीरियर इंटरकोस्टल वेन्स के टर्मिनेशन पे भी क्वेश्चन आया हुआ है। मिड मिड सरफेस ऑफ लंग्स के स्ट्रक्चर से भी बार बार क्वेश्चन पूछा गया है। हार्ट के बेस के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। एपेक्स के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। राइट कॉर्नरी आर्टरी, लेफ्ट कॉर्नरी आर्टरी के बारे में और आर्च ऑफ अयोर्टा के बारे में भी क्वेश्चन पिछले एग्जाम्स में पूछा गया है। अगर हम बात करें लोअर लिम की तो लोअर लिम में पोप्लिटियल फोसा से क्वेश्चन पूछा गया है। कंपार्टमेंट ऑफ थाई से क्वेश्चन पूछा गया है। फीमोरल ट्रायंगल से क्वेश्चन पूछा गया है। ग्लूटियल रीजन की मसल्स से क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद में अगर हम बात करें हेड एंड नेक की तो स्कैल्प से क्वेश्चन पूछा गया है। पैरोटिड ग्लैंड से क्वेश्चन पूछा गया है। कैवर्नस साइनस से क्वेश्चन पूछा गया है। ड्यूरल फोल्ड से क्वेश्चन पूछा गया है। वेल्डर रिंग से क्वेश्चन पूछा गया है। अब अगर हम बात करें सीएनएस की और ब्रेन की तो उसमें मेनिंजेस से क्वेश्चन पूछा गया है। सीएसएफ प्रोडक्शन और एब्जॉर्प्शन पे एक एक बार क्वेश्चन पूछा गया है दोनों पे। वर्टिब्रल आर्टरीज, बेसलर आर्टरीज पे क्वेश्चन पूछा गया है। सर्कल ऑफ विल्लाई पे क्वेश्चन पूछा गया है। मिडिल मेनिंजियल आर्टरी पे क्वेश्चन पूछा गया है।
तो गाइज ये टॉपिक्स जो हैं एनाटॉमी के, जो हमें पढ़ के ही जाने हैं, जिनसे क्वेश्चंस पिछले एग्जाम्स में आए हुए हैं और आगे भी आने की संभावना है। तो इन क्वेश्चंस को, इन टॉपिक्स को आने वाले टाइम में हमें रिवाइज करना है और इनसे रिलेटेड क्वेश्चन जो हैं हमें करके जाने हैं। आगे हम बात करें अगर फिजियोलॉजी की, तो फिजियोलॉजी से गाइज हमें पता है कि 5 क्वेश्चन आएंगे। तो वो 5 क्वेश्चन, अगर हम सेल्स की बात करें तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट से क्वेश्चन पहले पूछा गया है, फीडबैक मैकेनिज्म से क्वेश्चन पूछा गया है। अगर बॉडी फ्लूइड्स की बात करें तो कंपार्टमेंट ऑफ बॉडी फ्लूइड से पहले क्वेश्चन पूछा गया है। ईसीएफ और आईसीएफ के बीच का डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन हमारे से पूछा गया है, और हीमोग्लोबिन्स के टाइप्स पे क्वेश्चन पूछा गया है। अगर हम बात करें मसल्स की, तो मसल कॉन्ट्रैक्शन और एक्सेशन पे क्वेश्चन पूछा गया है। ट्रोपोनिन और ट्रोपोमाइसिन का रोल पे क्वेश्चन पूछा गया है। सार्कोमियर का कॉन्ट्रैक्शन के समय क्या चेंजेस सार्कोमियर में होते हैं, वो क्वेश्चन पूछा गया है। न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस की अगर हम बात करें तो ब्लोकर्स और डिसऑर्डर पे पहले क्वेश्चन पूछा गया है। अब अगर हम बात करें सीवीएस की, तो सीवीएस में जो है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे पहले क्वेश्चन पूछा गया है। कार्डियक एक्शन पोटेंशियल आयन बेस पे जो होता है, आयन बेसिस पे जो कार्डियक एक्शन पोटेंशियल होता है, उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। रिफ्रैक्टरी पीरियड के बारे में भी एक बार क्वेश्चन पूछा गया है। और जेवीपी, जो कि एक बहुत ही हाई यील्ड टॉपिक है आजकल, तो हो सकता है इस पे इस बार क्वेश्चन आ जाए। अगर हम बात करें रीनल की, तो रास, जक्स्टाग्लोमेरुलर अपरेटस और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन पे क्वेश्चन पूछा गया है। अगर हम बात करें जीआईटी की, तो जीआईटी में फैट एब्जॉर्प्शन और डाइजेशन पे क्वेश्चन पहले पूछा गया है। इलेक्ट्रोलाइट एब्जॉर्प्शन पे भी पहले क्वेश्चन पूछा गया है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल रिफ्लेक्स पे क्वेश्चन आया हुआ है। पेप्टिक अल्सर पे और वाटर टर्नओवर पर भी पहले क्वेश्चन आया हुआ है। तो गाइज ये हैं फिजियोलॉजी के हाई टॉपिक्स जो हमें पढ़ के ही जाने हैं, जिनसे क्वेश्चन आने की संभावना है और पहले भी पेपर्स में क्वेश्चन इन टॉपिक्स से आए हैं। अब अगर हम बात करें हमारे सबसे हाईएस्ट स्कोरिंग टॉपिक की, जो कि है पीएसएम। पीएसएम एक ऐसा सब्जेक्ट है दोस्तों, जो अगर हमने पढ़ा है और अच्छे से पढ़ा है तो उसके क्वेश्चन गलत पेपर में गलत होने की संभावना बहुत कम होती है। तो पीएसएम से, जो पीएसएम का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है वैक्सीन, जिस अकेले टॉपिक से 2 से 3 क्वेश्चन आते ही आते हैं। उसके बाद में अगर देखा जाए डिजीज, तो डिजीज से हमारे पास में 5 से 6 क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो अगर हम ये 2 टॉपिक ही पढ़ के जाएंगे तो 15 में से 7 से 8 क्वेश्चन हम अच्छे से कर पाएंगे। और पीएसएम इतना कोई कठिन सब्जेक्ट भी नहीं है जितना हम इससे डरते हैं। उसके अलावा, डिजीज़ के अलावा अगर हम देखें तो फूड अडल्ट्रेशन से भी क्वेश्चन पहले पूछा गया है पिछले एग्ज़ाम में। कॉन्ट्रासेप्शन से भी पिछले एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया है। जननी सुरक्षा योजना, हेल्थ प्रोग्राम्स की अगर बात करें तो इनमें 2 इम्पोर्टेंट हैं, जननी सुरक्षा योजना और राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। इनसे भी क्वेश्चन पिछले एग्ज़ाम में पूछा गया है। न्यूट्रिशन से भी पहले क्वेश्चन पूछा गया है। 23 ईयर ओल्ड मेल था, जिसकी किलो कैलोरी नीड पूछी गई थी। मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ के बारे में भी पहले क्वेश्चन पूछा गया है और ऑक्यूपेशनल हेल्थ के बारे में भी क्वेश्चन पूछा गया है। पीएसएम में जो हैं 7 से 8 जो क्वेश्चंस हैं वो इन 2 टॉपिक से आते हैं। अगर हमने वैक्सीन और डिजीज़ को अच्छे से पढ़ा है तो 15 में से 7 से 8 क्वेश्चन हम आराम से सही करके आ सकते हैं। उसके बाद में अगर हम बात करें मेडिसिन की, तो मेडिसिन में रोमेटिक हार्ट डिजीज़
रोमेटिक हार्ट डिजीज से बार बार क्वेश्चन पूछा गया है, हर पेपर में बार बार क्वेश्चन पूछा गया है। मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्यों? अ- अब इस टॉपिक के बार बार आने की संभावना क्यों है? क्योंकि अगर हम मेडिकल ऑफिसर बन के जब पीएचसी पे जाएंगे तो पीएचसी का जो क्षेत्र होता है तो वहाँ लो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस होता है, और सोर थ्रोट के साथ में बच्चा बार बार में हमारे पास आएगा। सोर थ्रोट की हिस्ट्री के साथ में अगर कोई बच्चा हमारे पास में बार बार आता है, अगर, तो उस बच्चे को रोमेटिक हार्ट डिजीज हो सकती है। एसएलई से क्वेश्चन पिछले से पिछले एग्जाम में पूछा गया था 2018 में। मल्टीपल स्क्लेरोसिस से क्वेश्चन 2020 में पूछा गया था। बेचेट डिजीज से क्वेश्चन पूछा गया था 2020 में। अल्सरेटिव कोलाइटिस से क्वेश्चन पूछा गया था। क्रोन्स डिजीज से क्वेश्चन पूछा गया था। वेस्कुलाइटिस से बार बार क्वेश्चन आते हैं। स्ट्रोक से बार बार क्वेश्चन हमारे पेपर में आता है। माइस्थेनिया ग्रेविस, पार्किंसोनिज्म, इनसे भी बार बार क्वेश्चन आते हैं। हेडेक, हाइपरटेंशन से हर पेपर में एक क्वेश्चन हेडेक और हाइपरटेंशन से आता है। ईसीजी की अगर हम बात करें तो जो बार बार पेपर में आती है क्वेश्चन जिसका, तो उसमें 2018 में जो क्वेश्चन पूछा गया था वो नॉर्मल वेव फॉर्म से पूछा गया था, और पिछले एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा गया था वो हाइपर कैलेमिया के चेंजेस पूछे गए थे। तो हाइपर कैलेमिया में जो होता है वो टोल टेंटेटिव वेव होती है। तो ये क्वेश्चन पिछले पेपर में पूछा गया था। ये वो टॉपिक्स हैं दोस्तों जो बार बार क्वेश्चन पेपर में जिनसे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इन टॉपिक्स को हम पढ़ के जाएंगे, बार बार हम इन टॉपिक्स का रिवीजन करके जाएंगे, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन हम सोल्व करके जाएंगे, ताकि आने वाले पेपर में इन टॉपिक्स से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो हमारे क्वेश्चन सही होने की संभावना 99% हो। उसके बाद में अगर हम बात करें सर्जरी की, तो सर्जरी से दोस्तों 10 क्वेश्चन आते हैं। अभी तक जिन टॉपिक्स से बार बार क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं तो उन टॉपिक्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले जो है वो है हमारा बर्न, उसके बाद में है शोक, ऑल टाइप्स ऑफ शोक, उसके बाद में है हमारा ट्रोमा, उसके बाद में है हमारा थायराइड कैंसर, उसके बाद में ब्रेस्ट कैंसर, उसके बाद में है अपना पीडियाट्रिक सर्जरी से जो क्वेश्चन आते हैं बार बार वो आता है कंजेनाइटल हाइपरट्रोफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस चिप्स, उसके बाद में टेस्टिकुलर कार्सिनोमा से बार बार क्वेश्चन आता है। पैनक्रियाटाइटिस बार बार क्वेश्चन इससे आते हैं। तो सर्जरी के ये जो टॉपिक्स हैं इनसे पिछले एग्जाम्स में रिपीटेडली क्वेश्चंस आए हैं और इन्हीं टॉपिक से आए हैं। तो अगर किसी ने सर्जरी ना पढ़ी हो या फिर किसी को सर्जरी समझ में ना आ रही हो या फिर रिवीजन कम हुए हैं तो वो इन टॉपिक्स को, इन 8 टॉपिक्स को ज़रूर पढ़ के जाएं, क्योंकि इन टॉपिक्स से क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। रिपीटेडली इन्हीं टॉपिक्स से क्वेश्चन आ रहे हैं, और आम पॉपुलेशन में हम अगर देखें और अगर पीएचसी सीएचसी के केसेज अगर हम देखें तो वहाँ पे इसी टाइप के केसेज हमारे पास में, इन्हीं चीज़ों से रिलेटेड केसेज हमारे पास में आते हैं। उसके बाद में अगर हम बात करें पीडिया, तो पीडिया में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है
वो है एपिलेप्सी। एपिलेप्सी से बार बार, इवन एक एग्जाम में, एक पेपर में 2 क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं। माइलस्टोन से क्वेश्चन आ रहा है। उसके बाद में अगर हम बात करें तो जिंक डिफिशियंसी, विटामिन सी डिफिशियंसी, इन टॉपिक से बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं। तो अगर पीडिया में हमको ध्यान रखना है तो वो इन टॉपिक्स का ज़्यादा ध्यान रखना है, इन टॉपिक से संबंधित क्वेश्चन हमके करके जाने हैं। उसके बाद में अगर हम बात करें ओबीजी की, ओबीजी की अगर हम बात करें तो ओबीजी से जो है वो 5 क्वेश्चन आने वाले हैं। पर्टिकुलर अगर हम पेरिफेरीज में पीएचसी सीएचसी पे जो देखते हैं तो उसमें पोस्टपार्टम हेमोरेज, अबॉर्शन, इनके केसेस ज़्यादा देखते हैं। तो जो चीज़ें, जो डिजीज़ कॉमन हैं, उन्हीं के क्वेश्चन कॉमनली एग्जाम में आते हैं। हमें ऐसा हाई फाई बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि पता नहीं किस डिजीज से कौन सा क्वेश्चन आ जाएगा। तो जो कॉमनली डिजीज हैं उन्हीं से कॉमन क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद में प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक्टोपिक प्रेगनेंसी, एमटीपी एक्ट से क्वेश्चन पूछे गए हैं। एनीमिया, डायबिटीज, स्टेजेस ऑफ लेबर, सिजेरियन सेक्शन, आरएच नेगेटिविटी या इनकॉम्पेटिबिलिटी से क्वेश्चन पूछा गया है। कॉन्ट्रासेप्शन, से क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद में अगर हम बात करें तो पीसीओएस, पीसीओएस हो गया, सीए सर्विक्स, ओवेरियन कैंसर, पीआईडी और वेजिनाइटिस। ये टॉपिक्स हैं जो बार बार पेपर में पूछे जा रहे हैं, इनसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं बार बार में। तो अगर किसी को ओबीजी पढ़ने में दिक्कत आ रही है तो वो यहाँ से इन टॉपिक्स को पढ़ सकता है, इन टॉपिक्स के क्वेश्चन करके जा सकता है। उसके बाद में अगर हम बात करें पैथोलॉजी, पैथो की अगर हम बात करें तो वेस्कुलाइटिस, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड टॉपिक, जिससे बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। उसके बाद में बात करें हेमेटोलॉजी, जिससे 2 से 3 क्वेश्चन हर पेपर में पूछे जा रहे हैं। हेमेटोलॉजी में भी अगर बात करें तो आयरन डिफिशियंसी एनीमिया, ये हर बार पूछा जा रहा है। उसके अलावा अगर बात करें तो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, इससे क्वेश्चन आ। उसके अलावा नेक्रोसिस, अपोप्टोसिस और इन्फ्लामेशन, इन टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं बार बार। उसके बाद अगर हम बात करें बायोकेम की, तो बायोकेम में जो फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो टॉपिक है कोलेजन डिफेक्ट। कोलेजन डिफेक्ट से बार बार हर पेपर में 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं।
तो कोलेजन डिफेक्ट बायोकेमिस्ट्री में बहुत ही इंपॉर्टेंट और हाईलाइटेड टॉपिक है जो कि हमें पढ़ के जाना है। उसके बाद फार्मा में अगर हम देखें तो टीबी, एचआईवी, मलेरिया, डेंगू, जो सीजनल डिजीज हैं, इन सभी का ट्रीटमेंट हमको याद करके जाना है, जो कि बार बार पेपर में पूछा जा रहा है। उसके बाद बात करें फोरेंसिक मेडिसिन, तो फोरेंसिक मेडिसिन में सबसे पहले एमटीपी एक्ट से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। उसके बाद में अगर बात की जाए आईपीसी की अगर हम बात करें तो क्रिमिनल अबॉर्शन, रेप, पॉक्सो, इनसे बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। टॉक्सिकोलॉजी से 2 से 3 क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं, फ्रीक्वेंटली हाईलाइटेड टॉपिक है ये। तो दोस्तों, जैसा कि हमने देखा कि कुछ सब्जेक्ट्स जो कि हाई यील्डिंग और इजीली रिवाइजेबल सब्जेक्ट्स हैं जो हम आने वाले 15 दिन में पढ़ सकते हैं, तो ये उन सब्जेक्ट्स की वेटेज लिस्ट है और उन सब्जेक्ट्स के फ्रिक्वेंटली आस्क टॉपिक्स जो पिछले एमओ एग्जाम में पूछे गए हैं, जो टॉपिक्स हम आने वाले 15 दिन में रिवाइज करके जा सकते हैं और जिनसे आगे भी क्वेश्चन आने की संभावना है, तो ये टॉपिक्स मैंने आपको यहाँ बताए हैं। तो ये टॉपिक्स आपको पढ़ के ही जाने हैं, बार बार रिवाइज करना है इन टॉपिक्स को और बार बार आपको इन टॉपिक्स के क्वेश्चन करने हैं। तो इसी के साथ में हम हमारी वीडियो ख़त्म करते हैं और अगर आपको एमसीक्यू करने हैं तो उसके लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगा। उसके अलावा अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझसे मेरे इस नंबर पे बात कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।